सुप्रभात। देवताओं के वाद्य यंत्र, देवताओं के वाद्य यंत्र। हिंदू पौराणिक कथा में देवी देवताओं के पारंपरिक वाद्य यंत्र उनकी शक्ति, कला और साधना के प्रतीक हैं। जैसे महादेव का डमरू, सरस्वती की वीणा और श्री कृष्ण की बांसुरी। इनके अलावा ढोल, नगाड़ा, शंख, घड़ियाल, डोंग और हुड़का भी प्रमुख दिव्य वाद्य हैं, जिनका प्रयोग मंदिरों में आरती और देवताओं के आवाहन के समय अनिवार्य होता है। प्रमुख देवी देवताओं के जो वाद्य यंत्र हैं उनमें भगवान शिव का डमरू, जो कि ध्वनि के माध्यम से ब्रह्मांड का प्रतीक है और त्रिशूल के साथ रहता है। माता सरस्वती का वीणा, जो ज्ञान और संगीत का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी, जो कि मनमोहक संगीत के लिए जानी जाती है। नारद मुनि की वीणा, जो कि तानपुरा का एक रूप है। देवी दुर्गा का ढोल और नगाड़ा, जो रणध्वनि व शक्ति जागरण का प्रतीक है। दैव पूजन व सांस्कृतिक वाद्य यंत्र के लिए भी ढोल दमाऊ, उत्तराखंड और हिमाचल की लोक संस्कृति में विशेषकर देव रथ यात्रा के दौरान अनिवार्य है। शंख, घंटा और घड़ियाल मंदिरों में पूजा और अनुष्ठान के समय बजाए जाते हैं। रणसिंगा, तुरी और भंकोरा देवी देवताओं की सवारी या शुभ अवसरों पर बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। ये वाद्य यंत्र न केवल संगीत उत्पन्न करते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, आस्था और देवधुन से देवी देवताओं की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं उनकी शक्ति, कला और साधना के प्रतीक हैं, जैसे महादेव जी का डमरू। लेकिन इन वाद्य यंत्रों की और भी विशेषताएं हैं, क्योंकि डमरू से मृदंग तक हर यंत्र में छुपा है ब्रह्मांड का रहस्य। डमरू की ध्वनि और बांसुरी का मधुर स्वर हिंदू देवी देवताओं के वाद्य सिर्फ सजावटी नहीं, ब्रह्मांड की लय और शक्ति के प्रतीक हैं। यह वाद्य यंत्र किसी भी देवता के सिर्फ हाथ में नहीं होते, बल्कि उनकी ऊर्जा स्रोत का विस्तार होते हैं। माँ सरस्वती की वीणा जहाँ ज्ञान की तरंगें फैलती हैं, वहीं शिव का डमरू सृजन और माँ सरस्वती की वीणा जहाँ ज्ञान की तरंगें फैलाती हैं, वहीं शिव का डमरू सृजन और संहार की चेतना जगाता है। इन प्रतीकों के पीछे छुपे हैं ऐसे गुण रहस्य, जिन्हें जानकर आप नाद ब्रह्म के असली मायने समझ जाएंगे। तो ये देवी देवताओं के वाद्य यंत्र केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि उन ऊर्जाओं के वाहक हैं जिनसे ब्रह्मांड संचालित होता है। माना जाता है कि इन वाद्यों से निकलने वाला नाद किसी मंत्र से कम नहीं होता। हर सुर में छुपा है कोई गूढ़ रहस्य, कोई आत्मिक स्पंदन। इसलिए इन्हें पूजन में वरीयता दी जाती है, क्योंकि नाद ही नायक है और ब्रह्मांड उसी की लय पर नाचता है। तो हिंदू धर्म में जहाँ देवी देवताओं की शक्ति, स्वरूप और लीलाओं की चर्चा होती है, वहीं उनके साथ जुड़े वाद्य यंत्रों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इन वाद्य यंत्रों की अपनी विशेष महत्ता है, क्योंकि नाद ब्रह्म के रहस्य जो न केवल आत्मा को जागृत करते हैं, बल्कि पूरे जगत की गति और चेतना से जुड़े हैं। तो संगीत को वेदों में नाद ब्रह्म कहा गया है, यानी नाद ही ब्रह्म है। हमारी देवी देवता से जुड़े वाद्य यंत्र बहुत गूढ़ रहस्य के स्रोत हैं। ये वाद्य यंत्र न केवल दिव्यता के प्रतीक हैं, बल्कि उनके गूढ़ अर्थ भी दर्शाते हैं।